चलिए, स्क्रीन पे आपको आई थिंक बोर्ड दिख रहा होगा जिस पे अपन ने लिखा है शब्द चिन्ह। तो शब्द चिन्ह का मीनिंग हम समझने वाले हैं। शब्द चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये स्टेनो में हमारे लिए किस तरीके से काम आते हैं, इनकी आपकी स्टेनो में भूमिका क्या है, स्टेनो में ये यूज किस तरह से होते हैं, इनको याद कैसे करें। क्योंकि इन एकदम से क्या है कि बड़ी क्वांटिटी में ये होते हैं, तो कई बार क्या होते हैं बच्चे देख के डर जाते हैं। तो उनको लगता है ये इतने सारे याद कैसे होंगे। लगभग 650 शब्द चिन्ह आपकी संकेत लिपि में है। तो हर एक चीज का अपन तरीका सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक प्रॉपर वे में वो आपसे आएगा, आप उसको समझ पाओगे, याद कर पाओगे। पहले तो हम क्या मीनिंग समझें कि शब्द चिन्ह का मीनिंग क्या। शब्द का मतलब हमको क्या पता है कि भाई कोई वर्ड है ना, शब्द को अपन क्या बोलते हैं, वर्ड। चिन्ह का मतलब क्या, चिन्ह का मतलब होता है कोई संकेत या एक ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से हम किसी चीज को पहचानते हैं। जैसे अपने अशोक स्तंभ है ना, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, तो ये एक चिन्ह की तरह हमारे लिए काम करते हैं। तो इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंबल्स, है ना, सिंबल। तो आपकी स्टेनो में लगभग 650 शब्द चिन्ह होते हैं, जिनका मतलब ये होता है, मान के चलिए आपका हिंदी में आप पूरा एक लिखते हो, तो इस एक के लिए एक संकेत होता है। संकेत का मीनिंग क्या कि एक छोटा सा डॉट यदि हम लाइन के ऊपर बनाते हैं तो इस डॉट से हम एक पढ़ते हैं। फिर अगली चीज कि यदि यही छोटा सा डॉट हम लाइन के ऊपर एक छोटा सा बनाते हैं तो उसको हम दो पढ़ते हैं। लाइन के ऊपर छोटा सा इस तरीके से आकृति, जो हमने प्रारंभिक आंकड़ा पढ़ा था पा में रा के साथ, तो प्रारंभिक आंकड़े से देखो आप, ये पर बना है, तो इस आउटलाइन से पढ़ा जाता है ऊपर, पे, पर। अब तीन चीज इससे पढ़ी जा रही हैं, क्या, ऊपर, पे, पर। लेकिन आपको क्या समझना है कि जब हम डिक्टेशन लिखते हैं स्टेनो में, तो वहां जिस चीज की नीड होती है, जिस वर्ड की नीड होती है, हम बनाते एक सा है तीनों के लिए, लेकिन पढ़ते समय हम उसको वैसा रीड कर लेते हैं, वैसा उसकी हिंदी कर लेते हैं। तो फिर इसको हम ऊपर पेपर पढ़ते हैं। तो ये चीज हमने समझी। अब देखिए, जैसा कि अपन समझ रहे सिंबल्स के बारे में, है ना, सिंबल्स के बारे में, कि हर एक चीज क्या होती है, संकेत की तरह अपन को समझना है। संकेत कैसे, अपनी यदि अपन नॉर्मल भाषा में समझें, संकेत अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे कि अपन दो इमोजी लेते हैं, ठीक है, एक ये हो गया आपका, ये हो गया। अब यदि मैं इसके बारे में आपसे पूछूं तो ये हमको बहुत उदास वाला लगेगा, लेकिन जब हम इसके बारे में पूछें और इस तरीके से हम इसको बना दें तो ये हमको लगता है कि ये एक खुशी का भाव है ना। तो आपके जो शब्द चिन्ह हैं स्टेनो में बिल्कुल इसी तरह से वर्क करते हैं, और ये हमको याद रखने होते हैं। अब जैसे आपको इनको देखने से क्या भाव आता है, अरे ये तो उदास वाला है। आप ये देखते हो तो आपको क्या लगता है, अरे ये तो खुश वाला है। तो जैसे ये भाव हमको याद हो जाते हैं देखने से, तो इसी तरीके से आपको क्या करना होता है, शब्द चिन्ह तालिका बनानी होती है, उसको पढ़ना होता है और याद करना होता है, और प्रैक्टिस के बाद वो आपको याद हो जाते हैं। और जब आप डिक्टेशन लिखते हैं, मान के चलिए मैं क्या करता हूं, आपको 1000 वर्ड का डिक्टेशन बोलता हूँ। 1000 वर्ड का कोई हमारे पास ऐसे है, तो उस 1000 वर्ड में मिनिमम 500, 400 या 600 अपन बोल के चलें, लगभग 650 ही अपन लेके चलें। तो ये वो शब्द होते हैं जो शब्द रिपीटेड होते हैं, बार बार आते हैं। वही जो अभी हम उदाहरण देख रहे थे, एक हो गया, दो हो गया, ऊपर हो गया, है ना, यह हो गया, वह हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे लिए क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो इनकी अपन ने संकेत लिपि में क्या व्यवस्था कर रखी है, जो राइटर है, जो प्रणाली है, उसने क्या व्यवस्था कर रखी है, उनके लिए एक सिंबल बना दिया। तो इन सिंबल्स को हम डायरेक्टली बना लेते हैं और डायरेक्टली हम उन सिंबल्स को पढ़ लेते हैं। तो ये है आपका शब्द चिन्ह का इंट्रोडक्शन।